Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की NCERT का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 1.20। ये क्वेश्चन कह रहा है a 5% solution by mass of cane sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin। सबसे पहले एक एक लाइन करके समझते हैं जैसा हम हमेशा करते हैं। केन शुगर बच्चों क्या होती है? केन शुगर का मतलब है कि यहाँ सुक्रोज की बात कर रहा है। सुक्रोज मतलब C12H22O11 की बात हो रही है। उसका 5% सोल्यूशन बाय मास किसमें बनाया हुआ है? वाटर में। मतलब कि सबसे पहली चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर मेरे पास 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन है, क्या है? 5% सोल्यूशन, तो मैं वाटर नहीं लिखूंगी यहाँ पे, इंस्टेड लिखूंगी सोल्यूशन। क्या लिखूंगी? अगर मेरे पास 100 ग्राम 1 सेकेंड, अगर मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें मेरे पास 5 ग्राम उसमें क्या है? उसमें क्या है? केन शुगर विच इज C12H22O11। जब मैंने 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम मेरे पास केन शुगर है, क्यों यहाँ पे क्या लिखा है? 5% सोल्यूशन बाय मास। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम आपके पास क्या है? केन शुगर प्रेजेंट है। अब जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है आपका कितना? 271 हो गया। मुझे पता है नॉर्मल प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे FP लिख रही हूँ, कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है कि नहीं? ये तो सबको पता है। और जो अब उस पानी में मैंने 5 ग्राम शुगर डाल दी तो अब उसका न्यू फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? न्यू फ्रीजिंग पॉइंट है आपका 271 केल्विन। ठीक है, तो आपका डिप्रेशन डेल्टा TF बच्चा कितना हुआ? इसको मैं अगर 1 लिख देती हूँ, इसको 2 लिख देती हूँ तो क्या होगा? T1 माइनस T2 कर दूं, T1 माइनस T2, तो आपका इससे हो जाएगा 273.15 केल्विन माइनस 271 केल्विन, जिससे मेरा आंसर कितना आएगा? 2.15 केल्विन। सो दिस इज योर डेल्टा TF विच इज योर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि मुझे पता है कि कभी प्योर चीज में, प्योर पानी में मैं कुछ सोल्यूट डालूंगी जो नॉन वॉलेटाइल होगा तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। इतना मुझे समझ आ गया कि अब दूसरी चीज ये है कि कितनी केन शुगर है। केन शुगर मैंने डाली थी 100 ग्राम सोल्यूशन में, केन शुगर थी आपकी 5 ग्राम C12H22O11। तो C12H22O11 का मैं निकाल लेती हूँ मोलर मास, हो जाएगा 12 into 12 प्लस 22 into 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 into 11, जिससे मेरा आंसर आएगा 342 ग्राम्स पर मोल। तो ये मोलर मास आ गया आपका केन शुगर का। ठीक है, अब मैं मोल्स निकाल लेती हूँ। मोल्स ऑफ केन शुगर निकालू, मोल्स ऑफ C12H22O11। तो मोल्स कितना हो जाएगा? कितना ग्राम था? 5 ग्राम आपने डाला था, है ना? तो 5/342, जिससे मेरा आंसर कितना आएगा? 0.01462 मोल्स। कितने? इतने मोल्स आ गए आपके C12H22O11 के, आ गए इतने मोल्स। अब दूसरी चीज मुझे क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चा कितना है? अगर मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है जिसमें मेरे पास 5 ग्राम शुगर है तो इसका मतलब कितना हुआ? सॉल्वेंट पानी कितना हो गया? 95 ग्राम्स ऑफ वाटर। ऑब्वियसली अगर 100 ग्राम पूरा सोल्यूशन वे करता है जिसमें से मुझे पता है 5 ग्राम तो सोल्यूट है, तो 95 ग्राम्स आपका वाटर हो गया। अब वाटर के मैं मोल्स निकाल सकती हूँ, तो मोल्स ऑफ वाटर निकालूंगी तो है मेरे पास 95 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम इसका मोलर वेट होता है। तो मोल्स ऑफ वाटर बच्चा मेरे पास कितने आ जाएंगे? जितने भी आएंगे, बट फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। मुझे किसकी जरूरत है कि अगर 95 ग्राम्स पानी प्रेजेंट है तो इसका मतलब
0.095 kg मेरे पास पानी होगा। ये आया सबको समझ, kg है ये, kg ऑफ वाटर। इसका मतलब अब नेक्स्ट चीज जो मुझे निकालनी है वो कितनी है? वो कितनी है बच्चा? एक सेकेंड, वो क्या है? आपकी मोलालिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलालिटी। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute upon mass of solvent। किसका? solvent in kg। ठीक है, मोलालिटी का ये फॉर्मूला होता है। सल्यूट के मोल्स में निकाल चुकी हूँ, कितने आए थे? 0.01462। तो यहाँ पे वही लिख देती हूँ 0.01462 मोल्स। और मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी का कितना मास आया? 0.095। क्यों? क्योंकि केजी में लिखना है, 0.095 केजी। तो इससे मेरी मोलालिटी बच्चा कितनी आ जाती है? मेरी मोलालिटी आती है 0.154 मोलर। कितनी? 0.154 मोलर सोल्यूशन है। अब मैं इसको किस फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ? मुझे पता है कि जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो होता है KF इंटू मोलालिटी। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मैंने सबसे पहले यहाँ पे निकाला था इतना डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आया था, डेल्टा TF में निकाल चुकी हूँ, वो यहाँ पुट कर दूंगी 2.15। KF मुझे नहीं पता और मोलालिटी मैंने पीछे निकाली थी, आई थी 0.154 मोलर सोल्यूशन। तो मेरा इससे KF जिसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? आएगा 13.97 और इसकी यूनिट्स हो जाएंगी केल्विन केजी पर मोल। ओके, सो दिस विल बी योर यूनिट। अब मेरी KF की वैल्यू आ गई है, याद रखना ये बात। अब नेक्स्ट में पूछा है हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% ग्लूकोज इन वाटर अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15। ठीक है, अभी हमने केन शुगर डाली थी, अब हमें पता है, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है बच्चा? ग्लूकोज। अब आपके पास 5 ग्राम क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज होती है C6H12O6, है ना? ये ग्लूकोज आपकी प्रेजेंट है 5 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। किसमें? 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज का सबसे पहले मोलर मास निकाल लेती हूँ। तो मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है? ग्लूकोज का मोलर मास आएगा 180 ग्राम पर मोल। तो इससे मेरे मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए, मोल्स ऑफ C6H12O6 आएंगे मेरे 180/5 which is equal to how much? Which is equal to, sorry 180 नहीं 5/180, 1 second। हाँ, तो हो गए 5/180 which is equal to how much? Which will be equal to 0.0278। कितना? 0.0278 मोल्स आ गए मेरा आंसर। ठीक है, तो मोल्स भी आ गए मेरे किसके? ग्लूकोज के मोल्स आ गए, अब मुझे पता है कि 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 95 ग्राम्स अगेन विच इज इक्वल टू 0.095 kg। दोबारा से सेम चीज करनी है। अब ये सब चीजें मोलालिटी के फॉर्मूले में पुट कर देनी है। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे कितने आए थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है? केजी में होता है। ठीक है, तो मोलालिटी आ गई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे आए थे पीछे, कितने आए थे? 0.0278। किसके? 0.0278 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट आया था मेरा 0.095 kg। तो इससे मेरी जो न्यू मोलालिटी है बच्चा वो कितनी आएगी? 0.2926 मोल्स पर kg। ये मेरी न्यू मोलालिटी आ गई। ये बच्चा किसकी मोलालिटी आई है? आपकी C6H12O6 की मोलालिटी, जो आपकी क्या थी? ग्लूकोज सोल्यूशन की मोलालिटी। अब दोबारा से मैं डेल्टा TF निकाल सकती हूँ इससे कि कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, KF इंटू M। KF की वैल्यू मैंने पहले वाले सोल्यूशन से निकाल ली थी, वही KF की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ। जो KF की वैल्यू मैंने निकाली थी कितनी आई थी? 13.97
मोलालिटी, न्यू मोलालिटी आई थी 0.2926, जिससे मेरा डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा 4.09 केल्विन। ये कितना है डेल्टा TF कि इतना का चेंज होगा, क्या आया है, इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। पर आपसे क्या पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ये तो चेंज आया बच्चा, डेल्टा का मतलब होता है क्या, चेंज, चेंज। तो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट निकालूंगी मैं कैसे, 273.15 में से माइनस कर दूंगी 4.09, तो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट आएगा 269.06 केल्विन। सो दिस इज योर न्यू फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि 4 केल्विन, 4.09 केल्विन आपका टेम्परेचर कम हुआ, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ जब आपने पानी में ग्लूकोज मिला दिया। समझ गए, दिस वाज द क्वेश्चन, समझ गए, आई होप। फिर भी कोई डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई हेल्प यू आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।